बीते 2 दिनों से प्रदूषण से लोगों को कुछ राहत मिली थी। शनिवार दोपहर से ही हवाओं की रफ्तार एक बार फिर से धीमी पड़ गई। इसकी वजह से प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। रविवार तक प्रदूषण का स्तर बढ़कर एक बार फिर बेहद खराब हो गया है। ऐसे में 2 दिन की राहत का ये दौर खत्म हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली का AQI 255 रहा, फरीदाबाद का AQI 170, गाजियाबाद का 256, ग्रेटर नोएडा का 232, गुरुग्राम का 140 और नोएडा का 209 रहा है। शनिवार सुबह 8 बजे दिल्ली का AQI 232 था। 10 बजे तक AQI और कम होकर 228 पर सिमट जाएगा। 12 बजे तक इसमें कमी आई है। इसके बाद ये एक बार फिर बढ़ने लगा है। अधिकारी के मुताबिक शुक्रवार हवाएं थोड़ी सी तेज हुई थी, उनमें नमी भी आ रही थी, जिसकी वजह से थोड़ी राहत मिली। पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली पर भी हवाओं की रफ्तार कम रहेगी। 27 से 29 अक्टूबर तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। इसके बाद अगले 6 दिनों में प्रदूषण बेहद खराब से गंभीर स्तर पर जा सकता है। जाहिर है इस बीच में दिवाली भी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। अगले 15 दिनों को बहुत खास बताया है। केंद्र सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में गोपाल राय शामिल थे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता का आकलन करना और इसका समाधान करना था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जो क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता के लिए बड़ा जोखिम है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अनुसार ये गंदगी फेसल कोलिफॉर्म है, जो आमतौर पर नालों में पाई जाती है। साल 2019 में ओखला आगरा किनाल स्थित यमुना में फेसल कोलिफॉर्म का स्तर 2100 था। आज ये बढ़कर 11 लाख से ज्यादा हो गया है। कुछ यही हाल ITO क्षेत्र में यमुना का है। यहाँ पर 2019 में इस गंदगी का स्तर 2500 था और आज ये 2,40,000 से ज्यादा है। निजामुद्दीन स्थित यमुना में जहाँ गंदगी का स्तर 5 साल पहले 1500 था, वहाँ आज इस गंदगी का स्तर 11 लाख से ज्यादा हो गया है। विशेषज्ञ कहते हैं किसी भी नदी में फेसल कोलिफॉर्म की अधिकतम मात्रा 2500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नहाने योग्य नदी तब होती है जब उसमें फेसल कोलिफॉर्म पर 500 से कम होता है। लेकिन यमुना में फेसल कोलिफॉर्म का स्तर न सिर्फ डराने वाला है, बल्कि पर्यावरण विशेषज्ञ मनु सिंह के मुताबिक किसी नाले में भी फेसल कोलिफॉर्म 25,000 से ज्यादा नहीं होता। ऐसे में आज यमुना नदी की हालत एक नाले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। अगले 15 दिनों को बहुत खास बताया है। केंद्र सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में गोपाल राय शामिल थे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता का आकलन करना और इसका समाधान करना था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जो क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता के लिए बड़ा जोखिम है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अनुसार ये गंदगी फेसल कोलिफॉर्म है, जो आमतौर पर नालों में पाई जाती है। साल 2019 में ओखला आगरा किनाल स्थित यमुना में फेसल कोलिफॉर्म का स्तर 2100 था। आज ये बढ़कर 11 लाख से ज्यादा हो गया है। कुछ यही हाल ITO क्षेत्र में यमुना का है। यहाँ पर 2019 में इस गंदगी का स्तर 2500 था और आज ये 2,40,000 से ज्यादा है। निजामुद्दीन स्थित यमुना में जहाँ गंदगी का स्तर 5 साल पहले 1500 था, वहाँ आज इस गंदगी का स्तर 11 लाख से ज्यादा हो गया है। विशेषज्ञ कहते हैं किसी भी नदी में फेसल कोलिफॉर्म की अधिकतम मात्रा 2500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नहाने योग्य नदी तब होती है जब उसमें फेसल कोलिफॉर्म पर 500 से कम होता है। लेकिन यमुना में फेसल कोलिफॉर्म का स्तर न सिर्फ डराने वाला है, बल्कि पर्यावरण विशेषज्ञ मनु सिंह के मुताबिक किसी नाले में भी फेसल कोलिफॉर्म 25,000 से ज्यादा नहीं होता। ऐसे में आज यमुना नदी की हालत एक नाले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।